नमस्ते अद्भुत दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी अविश्वसनीय सत्य घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल भावनाओं से भर जाएगा। यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां किस्मत ने एक एसपी अधिकारी और उसके खोए हुए पति के जीवन में एक अद्भुत मोड़ ला दिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 12 साल पहले राधिका नाम की एक गरीब लड़की का सपना था कि वह बड़ी होकर एक प्रतिष्ठित एसपी अधिकारी बनेगी, लेकिन घर की कठिन परिस्थितियों के कारण उसका यह सपना अधूरा सा लगने लगा। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और राधिका का पालन पोषण उसके प्यारे चाचा चाची ने किया। उन्होंने हमेशा राधिका को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया और उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन हालातों के आगे राधिका ने अपने सपनों को पीछे छोड़कर घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। राधिका एक होनहार छात्रा थी। उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की थी और आगे पढ़ना चाहती थी, एसपी बनना चाहती थी। पर घर की गरीबी दूर करने के लिए वह घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और जो भी पैसे मिलते वह अपने चाचा चाची को दे देती। उसके चाचा चाची हमेशा उसे कहते कि बेटी, तेरा सपना एसपी बनना है, तू उसे जरूर पूरा कर, हम घर संभाल लेंगे। पर राधिका कहती, नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूं और आपको इतना संघर्ष करते नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं आगे जरूर कुछ बन जाऊंगी। इस तरह राधिका अपने परिवार की मदद में जुटी रही। समय बीतता गया और राधिका धीरे धीरे अपने एसपी बनने के सपने को कहीं खोती जा रही थी। उसका मन अक्सर उदास रहता था। तभी उसके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आया। उसके घर ट्यूशन पढ़ने आने वाली एक बच्ची का बड़ा भाई अक्सर उसे छोड़ने और लेने आता था। उसका नाम था रवि। रवि हमेशा राधिका से प्यार से बातें करता। अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के सिलसिले में रवि और राधिका धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। रवि अक्सर किसी बहाने से राधिका से मिलने आ जाता और राधिका को भी रवि की बातें अच्छी लगती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अपनी बहन को कोचिंग छोड़ने और लेने आने के बीच रवि को अपना जीवन साथी मिल गया और राधिका को अपना हमसफर। राधिका अक्सर रवि से कहती कि उसे एसपी बनना था, पर घर के हालातों ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। रवि उसे कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई जारी करवाऊंगा। पर राधिका कहती कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो घर का क्या होगा, मेरी चाची अक्सर बीमार रहती हैं और चाचा अकेले सब नहीं संभाल पाएंगे। रवि एक अच्छे परिवार का लड़का था। उसके पिता की 2 फैक्ट्रियां थीं जिन्हें रवि को संभालना था। रवि ने राधिका से वादा किया कि शादी के बाद वह उसके चाचा चाची का भी ध्यान रखेगा और उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाएगा। इसके बाद रवि ने अपने माता पिता को राधिका के बारे में बताया और राधिका ने अपने चाचा चाची को रवि के बारे में। दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर राधिका और रवि की शादी तय कर दी। कुछ ही दिनों में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। किसने सोचा था कि राधिका और रवि इस तरह मिलेंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही रवि ने राधिका से कहा कि अब तुम्हें अपने एसपी बनने के सपने पर ध्यान देना चाहिए। पर राधिका कहती कि उसे ससुराल भी संभालनी है। उसके सपने के कारण सास ससुर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन रवि और उसके माता पिता बहुत अच्छे थे। उनकी सोच बहुत उदार थी। वे हमेशा राधिका को आगे बढ़ने और अपना सपना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते। जिसके बाद राधिका एसपी बनने की तैयारी में जुट गई। उसने कोचिंग ज्वाइन की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उसने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन दिया। समय बीतता गया। परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उसके शहर में आगे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहतर माहौल था। उसने रवि से कहा कि अब उसे दिल्ली जाना होगा। रवि ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहां मन लगाकर पढ़ोगी और एक दिन एसपी बनकर ही वापस आओगी। इसके बाद राधिका दिल्ली चली गई। रवि भी उसके साथ गया। दिल्ली में राधिका ने सबसे पहले कोचिंग में दाखिला लिया। कुछ समय बाद उसने अपनी पहली सिविल सेवा परीक्षा दी, जिसका परिणाम आने पर वह खुशी से झूम उठी। राधिका अपनी पहली ही परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गई, जिसकी खबर सुनकर रवि और उसके घर वाले बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और राधिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके सपने उसके लिए बहुत मायने रखते थे, इसलिए उसने कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। वह अक्सर रवि से बात करती। उसे पता था कि रवि ने ही उसकी जिंदगी में नया रंग भरा है। इसके बाद उसकी राज्य स्तरीय परीक्षा हुई। उसमें भी उसने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद राधिका बहुत खुश थी। फिर उसका साक्षात्कार हुआ और उसमें भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, जिसके बाद वह एसपी बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। उसे शारीरिक परीक्षा देनी थी, जिसमें भी उसने सफलता हासिल की और वह एक एसपी अधिकारी बन गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस दिन उसका परिणाम आया,
उसी दिन वह रवि से मिलने के लिए भागी। वह दौड़ती दौड़ती रेलवे स्टेशन गई और फिर इंदौर पहुंची, जहां उसने सबसे पहले रवि को यह खुशखबरी दी कि वह अब एक एसपी अधिकारी बन चुकी है। वह रवि के गले लग गई और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। रवि भी अपनी पत्नी की तरक्की देखकर फूला नहीं समा रहा था। असलियत में रवि ही वह शख्स था जिसने राधिका को एक एसपी अधिकारी बनने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उसने उसके अंदर फिर से वह जुनून जगाया, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे एक साधारण परिवार से उठाकर एक एसपी अधिकारी बनाया। इसके बाद उसके चाचा चाची और सास ससुर भी बहुत खुश थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई। एसपी के पद पर राधिका कानपुर में अपनी ड्यूटी कर रही थी। राधिका ने रवि से कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ कानपुर में रहने आ सकते हो, क्योंकि कानपुर में करीब 2 सालों तक राधिका की ड्यूटी थी। रवि ने राधिका से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में भी बहुत काम है और वह फैक्ट्री छोड़कर नहीं आ सकता, जिसके चलते राधिका अपने चाचा चाची के साथ कानपुर में रहने लगी और अपनी ड्यूटी कर रही थी, और उधर रवि इंदौर में रहकर अपनी फैक्ट्री संभाल रहा था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रवि राधिका से मिलने के लिए कानपुर आ रहा था, जिसके लिए उसने बस पकड़ी थी। वह बस से कानपुर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जिस बस से वह कानपुर जा रहा था, रात में वह बस एक गहरी खाई में गिर गई और खाई में बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी खबर जब सुबह मीडिया को मिली तो मीडिया के माध्यम से राधिका को भी यह दुखद खबर पहुंची। और जब राधिका ने सुना कि इंदौर से कानपुर आ रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसमें सवार कई लोग नहर में बह गए हैं और कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं और कुछ के नहीं, यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत कानपुर इंदौर हाईवे पर पहुंची, जहां पर वह हादसा हुआ था। वह एक एसपी अधिकारी थी, इसलिए उसे सारी सुविधाएं और प्राथमिकताएं मिली। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चाहा, लेकिन वह बचे हुए लोगों में नहीं था, और जो लोग नहर में बह गए थे उनमें से कुछ के शव मिले थे। राधिका ने उन शवों को ध्यान से देखा, लेकिन उनमें उसका रवि नहीं था। राधिका की हालत बहुत खराब थी। वह अपने रवि को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन उसका रवि ना जिंदा मिला और ना ही उसका शव। राधिका बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे प्रशासन की मदद ली, लेकिन ना ही रवि नहर में मिला और ना ही आसपास के इलाके में। समय बीतता जा रहा था। वहां का प्रशासन कह रहा था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते हो सकता है कि रवि पानी में बह गया हो और बहुत दूर चला गया हो, या किसी और नदी या तालाब में बह गया हो। अब सभी लोग राधिका को और उसके चाचा चाची को समझा रहे थे कि अब उन्हें रवि को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका जीवित बचना मुश्किल है। लेकिन राधिका हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन फिर भी रवि का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे अब राधिका और उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी और वे समझ चुके थे कि अब रवि इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद राधिका ने रवि के माता पिता को अपने साथ कानपुर बुला लिया और वह अपने सास ससुर और चाचा चाची के साथ रहने लगी। रवि के पिता फैक्ट्री का काम संभालते थे और कभी कभी इंदौर जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीता और करीब 8 साल बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राधिका अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसकी तीसरी पोस्टिंग उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी। राधिका को हरिद्वार में पोस्टिंग हुए करीब 10 दिन हो चुके थे। उसने अपने परिवार को भी हरिद्वार बुला लिया था। राधिका अपने ऑफिस में रवि की तस्वीर रखती थी। वह हमेशा रवि को देखती और उससे बातें करती। एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तो उसने अपने जूतों को देखा, जिनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, जिसके चलते उसने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को किसी मोची की दुकान की तरफ ले लेना, उसे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद एक मोची की दुकान पर गाड़ी रोकी, जिसमें से एसपी मैडम बाहर निकली और मोची को आवाज लगाई, राधिका, अरे भैया सुनो, मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी अंदर से एक मोची निकला और उसने कहा, रवि जी मैडम, अभी आया, आपके जूते पॉलिश करता हूँ। और जैसे ही वह मोची अपनी दुकान से बाहर आया और उसका चेहरा जब राधिका ने देखा तो राधिका हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि रवि था। उस मोची का चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था, लेकिन उस मोची के सिर पर टांके लगे हुए थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राधिका सोच में पड़ गई कि यह रवि कैसे हो सकता है। जब राधिका ने उस मोची से बात की और उस मोची ने राधिका की ओर देखा
तो उसने राधिका को नहीं पहचाना और कहा, रावी जी मैडम, बोलिए क्या हुआ। राधिका, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। रावी, नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचाना। आप कौन हो। यह सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। राधिका कहती है, तुम मेरे पति रवि हो। ये सुनकर वह मोची हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैडम, क्यों मजाक कर रही हो मुझ जैसे गरीब मोची से। तुम अपने बाएं हाथ की बांह ऊपर करो, अपने शर्ट की बांह ऊपर करो। तो जैसे ही वह मोची अपने शर्ट की बांह ऊपर करता है तो उसके हाथ पर वही टैटू था जो टैटू रवि के हाथों पर था। रवि ने अपने हाथों पर उनकी शादी की तारीख लिखवा रखी थी। वही शादी की तारीख उस मोची के हाथों पर भी थी, जिसे देखकर राधिका समझ चुकी थी कि यह तो रवि ही है। उसे यकीन हो गया था। वह अपने पति को वापस जिंदा देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कांप उठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसने तुरंत उस मोची को उठाया और गले लगा लिया और कहा, तुम इतने सालों तक कहाँ थे। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन उस मोची के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इतने में अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो ये मंजर देख रहा था। उसने कहा, मैडम क्या हुआ। ये मेरे पति हैं, जो आज से 12 साल पहले एक नहर में डूब गए थे। एक बस एक्सीडेंट में यह एक नहर में बह गए थे और उसके बाद मुझे ये नहीं मिले, और आज करीब 12 सालों बाद ये मुझे वापस मिले हैं इस हालत में। ये तुम्हारे पति हैं। अरे वाह, ये तो एक चमत्कार हो गया। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि यह मुझे एक नदी में तैरता हुआ मिला था। इसके सिर पर काफी गहरी चोट आई हुई थी, जिसके बाद मैंने इसका अपने घरेलू इलाज किया और इसको अस्पताल ले गया। लेकिन यह अपनी याददाश्त भूल चुका था। कई दिनों तक यह बेहोश रहा। मैंने इसके घर वालों को कई समय तक ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिले और ना ही इसे अपनी याददाश्त आ रही थी। फिर मैंने इसे अपना बेटा बना लिया और यह मेरे साथ ही रहने लगा और मेरे काम में हाथ बटाने लगा। यह सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने पति को वापस पा लिया था। रवि यानी कि वह मोची भी यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। रवि जान चुका था कि यह मेरी पत्नी है, लेकिन रवि की अभी भी याददाश्त नहीं आई थी। इसके बाद राधिका कहती है, क्या मैं इनको मेरे साथ ले चलूं। ओल्ड मैन वीओ, हाँ क्यों नहीं। अगर यह जाना चाहे तो आप जरूर ले जाइए। इसके बाद रवि भी तैयार हो जाता है और वह अपने माता पिता से वापस मिलता है और अपनी पत्नी को भी वापस पा लेता है। लेकिन उसे अभी तक अपनी याददाश्त वापस नहीं मिली थी। जिसके बाद राधिका अपने पति रवि को एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। धीरे धीरे उसका इलाज चलता है और उसे अपनी याददाश्त वापस मिल रही थी। उसके माता पिता अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थे। राधिका भी अपने पति को करीब 12 सालों बाद वापस पाकर बहुत खुश थी। इस घटना को जिसने देखा वह दंग रह गया। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, इस अविश्वसनीय घटना से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान चाहे किसी के साथ भी बुरा क्यों ना करे, अंत में सब अच्छा ही होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार और अटूट विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।